सलीम अंसारी ने लगाया दरगाह पर आरोप कि दरगाह आला हजरत से बसपा का चुनाव चिन्ह नाजायज है। जब जब देश में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव आते हैं तब तब धर्म और जाति वगैरह के मुद्दे चारों तरफ गूंजने लगते हैं। कुछ ऐसा ही एक मामले का खुलासा आज नवाबगंज विधानसभा के प्रत्याशी मोहम्मद सलीम अंसारी ने किया है। नवाबगंज विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद सलीम अंसारी ने बताया कि वर्ष 2007 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब सलीम अंसारी चुनावी मैदान में थे और उसी साल बरेली की मीरगंज विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सुल्तान बेग चुनाव लड़ रहे थे, तब कुछ पर्चों को सिर्फ नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथों पर पहुंचाया गया था और पर्चे में लिखा था कि ये वो हाथी है जिसने काबे को तोड़ा था। पर्चे के माध्यम से मुसलमानों को हिदायत दी गई थी कि हाथी को वोट देना नाजायज है, जिसके कारण नवाबगंज विधानसभा से बसपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे मोहम्मद सलीम अंसारी चुनाव हार गए। हालांकि सलीम अंसारी चुनाव तो हार गए थे, लेकिन सवाल यह है कि क्या सही में बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह के हाथी ने काबे को तोड़ा था या फिर सिर्फ यूपी की एक ही नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र के लिए पाक नाम काबे को लेकर राजनीति की गई थी? क्या शरीयत का इस्तेमाल किसी को हराने के लिए किया गया था? आपको बता दें कि एक बार फिर सलीम अंसारी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा एवं बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर नवाबगंज विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका कहना है कि आज वो महंगाई, बेरोजगारी, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे बड़े मुद्दों पर चुनावी मैदान में हैं। बरेली से स्मार्ट न्यूज इंडिया के लिए अतीक अंसारी की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम मोहम्मद सलीम अंसारी है। जी, आप 121 नवाबगंज विधानसभा से भागीदारी परिवर्तन मोर्चा यानी बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी हैं, जो कि AIM से समर्थित पार्टी है, गठबंधन है। तो किस तरीके का माहौल है और आप चुनावी मैदान में हैं, क्या समस्याएं लोगों की आपको दिख रही है? सबका सहयोग मिल लिया है और दलित समाज का भी सहयोग मिल लिया है, पिछले वर्ग का भी सहयोग मिल लिया है, मुस्लिमों का भी सहयोग मिल लिया है। बहुत अच्छा हिसाब किताब है। बाकी और पार्टियां हिल चुकी हैं, जनाधार मेरे साथ है। हजरत समाजवादी को दरगाह आला हजरत से दो लोगों ने समर्थन दे दिया, उससे आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब समर्थन देने वाली बात तो यह है कि भाई वहाँ कोई वो पार्टी तो नहीं है कि हाँ मैंने सहयोग कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच रहा है। मेरे साथ पब्लिक दिन पे दिन ज़बरदस्त तरीके से जुड़ रही है। जिधर भी मैं जा रही हूँ एक तूफान सा मचा हुआ है और बाकी लोग हिल गए हैं, दूसरे प्रत्याशी। इससे पूर्व में भी आपने कोई चुनाव लड़ा था, जानकारी मिली? और मैं चुनाव लड़ चुका हूँ। मेयर का चुनाव लड़ा था मैंने। 2001 में मैंने मेयर का चुनाव लड़ा था और 2002 में विधानसभा नवाबगंज लड़ा था। 2007 में नवाबगंज विधानसभा। 2007 में कैसा रिजल्ट रहा था आपका? नहीं, रिजल्ट मेरा तीसरा नंबर रहा था, बहुत अच्छा रहा था। तीसरा नंबर रहा था, लेकिन वो वहाँ उस वक्त भी साहब दरगाह आला हजरत से ही कुछ अपीलें जारी हुई थी, लेकिन वो अपीलें जारी केवल मेरे लिए हुई थी। वहाँ पर उसमें जो पर्चे छपे थे, जिस सुबह को मतदान होना था, जो पर्चे बांटे गए थे, उन पर्चों में ये लिखा था कि ये वो हाथी है। उस वक्त में बसपा से कैंडिडेट था कि जिसने काबा ढहाया, इसको वोट देना हराम, नाम लेना हराम, सूरत देखना हराम। ये साहब केवल मेरे ऊपर लागू करा गया था। हाथी की पार्टी से बिसलपुर में फूल बाबू लड़ रहे थे, उनके ऊपर लागू नहीं करा गया था। मीरगंज से सुल्तान बेग लड़ रहे थे, उनके ऊपर लागू नहीं करा गया था। केवल मेरे ऊपर लागू करा गया था। तो इस बार भी कहीं ना कहीं असर देखने को उनका मिलेगा? नहीं, असर तो होगा, बिल्कुल असर होगा, बिल्कुल असर होगा। कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है, जैसे आपने अभी बताया कि मेरे ही ऊपर लागू करा तो मुसलमान नुमाइंदे को आगे नहीं बढ़ने देते दरगाह वाले लोग। ये तो मैंने नहीं कहा, ये मैंने कहाँ कहा? मैं देखने को नहीं, मैंने ये नहीं कहा। तो आप फिलहाल मेरा मतलब ये है कि मेरे ऊपर लागू क्यों करा गया था। लागू अगर करना था तो पूरे सभी प्रत्याशियों पर लागू करना चाहिए। पूरी पार्टी पे करना चाहिए। पार्टी पे करना चाहिए था, नहीं करना खाली आप पे करा तो वही मेरे ऊपर करा था। वही कहना चाह रहा हूँ। हाँ। कहीं ना कहीं आप लीडरशिप में बढ़ रहे हैं, एक मुस्लिम चेहरा है, जी, ताकतवर चेहरा है, तो आपको कहीं ना कहीं रोकने का काम जी, ये हुआ। अगर 2022 में आप नवाबगंज से MLA बनते हैं, विधायक बनते हैं, तो मुख्यतः से नवाबगंज के लोगों के लिए सबसे पहले कौन से कार्य करें? नवाबगंज के लोगों के लिए जो विकास अधूरे पड़े हैं वो विकास भी मुझे पूरे करवाना है। लड़कियों के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है नवाबगंज के अंदर, उसको भी बनवाना है। और मैं
मजदूर पार्टी के लिए एक यहाँ से बस फ्री सेवा चालू करूँगा बरेली तक के लिए। सुबह को 8 बजे जाएगी, शाम को 5 बजे वहाँ से वापस आएगी। इस बरेली से बरेली तक के लिए फ्री सेवा। और जो कॉलेज जाते हैं बच्चे, एक बस मुझे उनके लिए भी चलानी है, वो भी फ्री सेवा होगी।